students, नमस्कार। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के हम एक्सटर्नल बाहरी संरचना देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए। जैसे अपने बॉडी के पार्ट्स हैं, इसको बोलते हैं वक्ष गुहा, इसको बोलते हैं उदर गुहा। ये उदर गुहा नीचे डायफ्राम से ऊपर होता है वक्ष गुहा। ये सामने वाला अधर भाग, पीछे वाला पृष्ठ। तो देखें तो डोर्सल, वेंट्रल, एब्डोमेन ये हो जाएंगे। तो हमारा हार्ट है वो स्थित होता है वक्ष गुहा में। कहाँ स्थित होता है स्टूडेंट्स? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में फुफ्फुस के मध्य। देखते हैं ये हमारे लंग्स थे, लेफ्ट राइट लंग्स। ये डायफ्राम था। डायफ्राम के ऊपर साइड थे लंग्स, और यहाँ पर होता है हमारा हार्ट। हार्ट होता है यहाँ पर। ये है हार्ट। बंद मुट्ठी के आकार का मांसल अंग होता है। ये होता है बंद मुट्ठी के आकार का मांसल, मांसपेशियों का बना हुआ होता है, और ये स्थित होता है वक्ष गुहा में, दोनों ही फुफ्फुस के मध्य स्थित होता है। इसके चारों ओर पसली पिंजर होता है जो लंग्स की और साथ में हार्ट की प्रोटेक्शन करता है। ये पसली पिंजर, ये साथ में लंग्स की भी और हार्ट की भी प्रोटेक्शन करते हैं, जिसे बोलते हैं हम उरोस्थी या स्टर्नम स्थित होता है। हृदय आवरण, ये हृदय है, ये हमारा हार्ट है। इसके चारों ओर एक आवरण होता है जिसे बोलते हैं हम हृदय आवरण। ये हार्ट है, इसके चारों ओर एक आवरण होगा जिसे हम बोलेंगे हृदय आवरण। ये चार गोत्र हो गए, 1 2 3 4। तो इसके चारों ओर होता है हृदय आवरण जिसे बोलते हैं, ये होगा हृदय आवरण, जिसमें हृदय आवरण द्रव होगा। ये है हृदय आवरण। तो इसके चारों ओर क्या होता है? हृदय आवरण। हमने क्या क्या देखे? वक्ष गुहा में फुफ्फुस के मध्य बंद मुट्ठी के आकार का मांसल अंग है, और मांसपेशी को बना हुआ पेशी अंग, और हृदय आवरण इसके चारों ओर होता है जो इसे बाहरी आघातों से प्रोटेक्शन देता है। इसके चारों ओर होता है हृदय आवरण। ओके स्टूडेंट, इसमें हृदय आवरणी द्रव या हृदयी द्रव भरा होता है जो इसको बाहरी आघातों से और घर्षण, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता है तो इसमें घर्षण उत्पन्न हो, तो इसके लिए हृदय आवरणी द्रव प्रोटेक्शन करता है। इसको 3 स्तरों में डिवाइड कर दिया। इसको, ये पार्ट है ना, इसको 3 स्तरों में डिवाइड कर दिया। स्तर नंबर फर्स्ट आता है एंडोकार्डियम, नंबर 2 मीजोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपी सबसे बाहर का, जो ये सबसे बाहर का आवरण, ये एपी। मीजो मध्य का, और एंडो अंत, बहुत अंदर का आंतरिक आवरण। वो तीनों आवरण तीनों स्तर में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर जो हार्ट है
हार्ट के अंदर तंत्रिकाओं का अभाव होता है, यानी नर्व्स। नर्व्स जो तंत्रिकाएं हैं ना वो नहीं होती हैं। और इसके बदले इसमें पाया जाता है स्वचालित नर्व्स, स्वचालित तंत्रिकाएं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये स्वतः ही चालित होता है। इसमें एक द्रव पाया जाए जो इसको घर्षण को कम कर सके, भारी आघातों से रक्षा कर सके। इसके स्तर को 3 स्तरों में डिवाइड किया, एंडो, मायो और एपिकार्डियम। भारी, मध्य, अंत है। और बंद मुट्ठी के आकार का पेशी अंग होता है। यहाँ पर पेशी लिखे तो और बेटर रहेगा, पेशी। हृदय आवरण होता है इसके चारों ओर, जो भारी आघातों से रक्षा करता है। अब हम देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट दिखाई दे जाएगा आपको, यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो ये 4 कोटर में स्थित होता है। 4 कोटर, जिसको आलिंद और निलय दायां बायां हम दर्शाते हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट्स को जो आलिंद और निलय बताने में प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा करना, एक राउंड शेप ऐसे बना लेना, प्लस का चिन्ह मारो, ठीक है। 4 कोटर हो गए, क्लियर। इसके बाद में आपको ऊपर वाले आ से ऊपर और नीचे नीचे, क्लियर। कहने का मतलब भैया आ से ऊपर, नी से नीचे। ऊपर के लिए आ जाएगा आलिंद, ये भी हो जाएगा आलिंद, ये हो जाएगा निलय, ये भी हो जाएगा निलय। ये तो आपको ऊपर आ से ऊपर आलिंद हो जाएंगे, नीचे नीचे दोनों निलय हो जाएंगे, ये दोनों आलिंद हो जाएंगे। अब बात आती है दायां बायां, लेफ्ट राइट की। तो अगर आप कॉपी में बना रहे हो डायग्राम, तो कॉपी में बना के कॉपी को अपने सीने से लगाओ। जो अपना राइट हैंड है उसको राइट साइड बता दो, लेफ्ट हैंड है उसको लेफ्ट साइड बता दो। तो एक कॉपी मान लो मेरे सामने है, तो मेरे तो पीठ पीछे आ गई, तो इधर देखे तो ये वाले तो हो जाएंगे बाएं साइड का पोर्शन, ये हो जाएगा दाएं साइड का पोर्शन। तो इसे तो हम बता देंगे दायां आलिंद, दायां निलय, ठीक है। ये हो जाएगा आलिंद बायां या बायां आलिंद और बायां निलय। यहां तक तो बात हो गई इनके नामकरण की। चारों कोटर आएंगे, उनका नामकरण कैसे करना है। एक तो ये वाली ट्रिक याद रखना, आप एग्जाम में मत करके आना बच्चों। आ से ऊपर, नी से नीचे, और दायां बायां मैंने आपको बता दिया, जो हैंड है उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी संरचना कैसे बनती है, इंटरनल स्ट्रक्चर। 4 कोटर बनाने हैं, ब्लड लेके आ रही है वो बनाने, लेके जा रही है वो बनाने। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो ब्लड वेसल्स थी उनके बारे में डिस्कस किया था। तो ब्लड वेसल्स के लिए ये डायग्राम आया था, उसमें मैंने थोड़ा हार्ट की संरचना बनाई थी, ये देखो आप। तो इसी के सिमिलर बनेगा हार्ट। 4 कोटर हो जाएंगे, ये वाला आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, नीचे है तो निलय, ये हो जाएगा बायां आलिंद, आ से ऊपर और नी से नीचे, ये निलय हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इधर देखें, मैं ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं। फर्स्ट में बना रहे हैं दायां आलिंद, ये दायां आलिंद बन चुका, ठीक है।
अब बना रहे हैं दायां निलय। ये बन चुका हमारा दायां निलय। इसके बाद हम बना रहा हूं बायां आलिंद। इसके बाद मैं बना रहा हूं बायां आलिंद। ये बायां आलिंद। अब बनेगा बायां निलय। ये हमारा हर्ट हो गया। 4 चैम्बर, 1 2 3 4। ऊपर वाले आलिंद, नीचे वाले निलय, नामकरण कर देंगे। अब हमने देखा ये हृदयावनी द्रव होता है इसके चारों ओर, तो हृदयावनी द्रव इसमें सेट कर दो। ये तो हृदय का आवरण जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसमें हृदयावनी द्रव जो घर्षण होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता है, उससे बचाव करता है, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट न हो। घर्षण की वजह से ही हम चलते हैं, पर यहाँ पर घर्षण नहीं लगना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हृदयावनी द्रव होता है। ठीक है, जैसे बेयरिंग होता है, बेयरिंग में घर्षण नहीं लगने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीस कर देते हैं, तो वो लुब्रिकेंट की वजह से वो घूमता रहता है। इसलिए यहाँ पर ये लुब्रिकेंट घूमेगा तो नहीं, पर ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा तो ये घर्षण नहीं होगा यहाँ पर। अब आती है नामकरण की बात। नामकरण करने से पहले अपने को एक बात का पता होना चाहिए कि एक बात का ये पता होना चाहिए कि हार्ट में जो लेके आ रही है वो तो कहलाएगी महाशिरा, और लेके जा रही है हार्ट से संपूर्ण शरीर के लिए वो कहलाएगी महाधमनी। तो ये तो है महाधमनी और ये है महाशिरा। महाशिरा, कल हमने बात की थी, महाशिरा अशुद्ध के लिए काम करता है और ये शुद्ध के लिए काम करता है। अब हम इनका नामकरण कर दें। ये हो जाएगा, कौन सा पोर्शन हो जाएगा ये, दायां वाला, तो ये हो जाएगा दायां आलिंद, दायां आलिंद। ये हो जाएगा दायां निलय, नीचे निलय। ये हो जाएगा बायां साइड का बायां आलिंद। ये हो जाएगा बायां निलय। अब हमने देखा कौन सी लेके आ रही है, महाशिरा, तो इसको नाम क्या देते हैं, ये लेके आ रही है हार्ट को, हार्ट में रक्त को, ये हो जाएगी महाशिरा। ठीक है, इधर ये लेके जा रही है संपूर्ण शरीर के लिए, देखो ये पंप किया है यहाँ पर, ये संपूर्ण शरीर के लिए लेके जा रही है, ये हो जाएगी महाधमनी। इतनी बातें इंटरनल स्ट्रक्चर में आई हैं जो हमने देखी। क्या क्या आई हैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके 4 कक्ष होते हैं, 1 2 3 4, ये बात हमने देख ली। ऊपर वालों को आलिंद, नीचे वालों को क्या बोल दिया हमने, निलय। ये आपस में देखो ये भित्तियां जा रही हैं, ये इस भित्ति से पृथक है, ये इस भित्ति से, चारों आपस में अलग अलग भित्तियों से क्या होते हैं, पृथक होते हैं। ठीक है, ये भित्तियों से पृथक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कल। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कल। तो यहाँ पर क्या बताएं, चलो आप एडजस्ट कर लेना, बुक की हेल्प लेना, बुक में से मैं बच्चों पढ़ाता हूँ, बुक से आप पढ़ा करो, अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको बुक से। तो ये जो इनको डिवाइड कर रहे हैं ना ये भित्तियां, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कोरोनरी सर्कल। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में हृदय के जो दायां आलिंद में लेके आता है उसको महाशिरा, और बाएं निलय से संपूर्ण शरीर के लिए देते उसे महाधमनी बोलते हैं। ये काम करती है महाधमनी अशुद्ध के लिए, महाशिरा काम करती है अशुद्ध के लिए। इतनी बात हमको पता हो गई। हृदय के 4 कोटर होते हैं, आलिंद, निलय, और बायां दायां साइड की बात हो रही थी, मैंने आपको ये बता दी भाई किस साइड किसको बताएं हम, ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
सबसे बड़ी महाधमनी जो शुद्ध के लिए काम करती है, सबसे बड़ी होती है महाशिरा जो अशुद्ध के लिए हृदय में रक्त लेके आती है। अब हम बात करते हैं इनमें वॉल्स की। वॉल्व, अब आप एक बार इसमें देखिए तो ये संपूर्ण शरीर से हार्ट में लेके आ रही, इसे बोल देंगे महाशिरा। नामकरण कर रहे हैं इसका, ठीक है। संपूर्ण शरीर से हृदय में आ गया। हृदय में कौन से भाग में आया? दायां ऊपर है, आ से आलिंद, फिर गया दाएं निलय में, ये हो जाएगा दायां निलय। इसके बाद में जाता है फुफ्फुस में। ये कहाँ जाता है? फुफ्फुस के लिए। इसके लिए डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। इसके बाद में फुफ्फुस से वापसी आता है रिटर्न। ये आ गया कौन से भाग में? बायां आ से आलिंद। इसके बाद में जाता है बाएं निलय में, ये हो जाएगा बायां निलय। क्लियर? नामकरण किया इतना भी। और लेके जा रही है संपूर्ण शरीर के लिए, ये लेके जा रही है, तो इसे बोल देंगे महाधमनी। ये नामकरण की बात आपको क्लियर हुई होगी। महाधमनी, महाशिरा, दायां बाएं, ये छाटना कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अब हम बात करते हैं इनके बीच में कुछ वाल्स पाए जाते हैं, इनके और इनके बीच में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करते हैं तो इनका जो ब्लड है वो एक जगह ना मिल पाए, तो वाल होते हैं ब्लड को यहाँ पे तो आने देता है, पर इसको इधर भेजना है तो रिटर्न इधर नहीं भेजेगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें आ गया तो इसको इसमें आ गया, ये पंप करेगा तो संपूर्ण शरीर में जाएगा, पर वापसी इधर रिटर्न नहीं जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर वाल पाए जाते हैं जिसे आलिंद निलय कपाट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आलिंद निलय कपाट। अब मैं जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको मिटा के और आपको दोबारा से हार्ट का डायग्राम और इन वाल्व्स के बारे में बता रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, पुराने वीडियो पर भी कमेंट डालेंगे तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। स्टूडेंट्स आप बस पढ़ते रहिए। हमने ये देखा था भाई, हार्ट में एक तो लेके आ रही, हार्ट में लेके आई, और ये किसके अंदर खुल गया? बाएं साइड का, वो दाएं साइड का आलिंद ऊपर से। दाएं आलिंद कहाँ जाएगा? दाएं निलय में, और दाएं निलय से फुफ्फुस के लिए इधर ये भेजते हैं, ठीक है। ऐसे ही फुफ्फुस से आया, ये आ गया फुफ्फुस से, ये आ गया फुफ्फुस से आया बाएं आलिंद में, ऊपर से आलिंद और बाएं निलय में, और बाएं निलय से ये संपूर्ण शरीर को ऐसे रक्त प्रवाहित हो जाएगा। ये हो जाएगा संपूर्ण शरीर के लिए, ये संपूर्ण शरीर से आ रहा है। हृदय के चारों ओर एक आवरण होता है जिसे हृदय आवरण, जिसमें हृदय आवरण इधर होता है, ये लो हृदय आवरण इधर हो, ये हृदय आवरण। क्लियर? नामकरण आप कर सकते हो इस डायग्राम में देखे। अब बात आती है वाल्व्स की, जो कपाट होते हैं ना उनकी बात करते हैं। तो ये है बायां साइड का पोर्शन, ये है बायां साइड का पोर्शन, ये है बायां आलिंद, बायां निलय, इधर आता है दायां आलिंद, और ये हो जाएगा दायां निलय। इनके बीच में कपाट होते हैं 3, 1, 2 और 3। इनके बीच में होते हैं 2 कपाट। तो इनको बोल सकते हैं, इन कपाटों को, इधर साइड वाला पोर्शन में जो कपाट होंगे दिखाई दे जाएगा आपको यहां तक, तो इन वालों को हम बोल सकते हैं दायां आलिंद निलय कपाट। दूसरा नाम 3 है तो त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट, बायां आलिंद निलय कपाट या त्रिवलन कपाट, इनके 2 नाम हो जाएंगे। इधर देखें तो दो कपाट है तो इनको बोल सकते हैं, इधर वाले साइड को बायां आलिंद निलय
कपाट। ठीक है स्टूडेंट्स, यह इसका दूसरा नाम हो जाएगा द्विवलन कपाट। इन कपाटों का काम यह है कि हार्ट में जो ब्लड आया दाएं आलिन में, दाएं आलिन से दाएं निलय में, तो दाएं निलय पंप करेगा, ये जाएगा फुफ्फुस के लिए, तो ये फुफ्फुस में ही जाना चाहिए, वापसी रिटर्न दाएं आलिन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे फुफ्फुस से आ गया, फुफ्फुस से आने के बाद ये बायां निलय में, बायां निलय पंप करेगा संपूर्ण शरीर के लिए, तो संपूर्ण शरीर में ही जाना चाहिए, वापसी रिटर्न ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए कपाट होते हैं शुद्ध अशुद्ध रक्त ना मिल पाए। ठीक है, और ये जो दीवार है ये आलिन निलय की, इन्हें बोलते हैं कोरोनरी सर्कल। ये बात इससे पहले मैंने बताई थी। अब हम इधर थोड़ा देख लेते हैं, ये हमारे लंग्स, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। तो लंग्स में ये एक तो जाती है अशुद्ध रक्त लेके, फुफ्फुस में गई, दोनों में जाएगी, और फुफ्फुस से एक लेके आती है शुद्ध रक्त, एक फुफ्फुस से लेके आती है शुद्ध रक्त। इनका नाम देखें तो फुफ्फुस की ओर जा रही है, तो हम बोल देंगे फुफ्फुस धमनी, इसको बोल देंगे फुफ्फुस सिरा। अब देखो ये दो नाम देख के आपको एक चीज याद आई होगी, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, सिरा और धमनी के मध्य अंतर समझो या उनको अच्छी तरीके से समझाया था। तो मैंने इतना बताया था कि हार्ट से जो रक्त को लंग्स की ओर लेके जाती है, फेफड़ों की ओर लेके जाती है, वहां पर क्या होती है फुफ्फुस धमनी। ये किसके लिए काम करती है, ये किसके लिए काम करती है, ये काम करती है अशुद्ध रक्त के लिए, यानी CO2 जनित रक्त के लिए काम करती है। और यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा, ये मैकेनिज्म हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ी हुई है। इसके बाद में आती है फुफ्फुस सिरा द्वारा, फुफ्फुस से आ रही है तो फुफ्फुस नाम लग जाएगा, सिरा ये काम करती है O2 जनित यानी शुद्ध रक्त के लिए, और शुद्ध रक्त आता है बाएं साइड के पोर्शन में, अशुद्ध रक्त घूमता है दाएं साइड के पोर्शन में। ठीक है, दोबारा से देखो, संपूर्ण शरीर से, इस डायग्राम में देखो आप एक बार, इस डायग्राम में देखो, संपूर्ण शरीर से महाशिरा द्वारा हृदय में रक्त आ गया। कौन से भाग में आ गया, नाम देखे तो दायां आलिंद लिख रखा है यहाँ की, दायां आलिंद। दायां आलिंद में 3 होते हैं कपाट, जिसे बोल दिया हम त्रिवलन कपाट या दायां आलिंद निलय कपाट। इससे यहाँ पर रक्त आ गया, ये पंप करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ों में। यहाँ पर फेफड़े नहीं बना रखे। अब आप इस डायग्राम में देखो रिटर्न, ये देखो फेफड़े, फेफड़ों में जा रहा है तो उसके नाम पर फुफ्फुस लगा दिया, और धमनी, यहाँ पर अशुद्धि तो आया था, अशुद्ध रक्त फेफड़ों में पहुंच गया, ये पहुंच गया। फेफड़ों में होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान होकर रिटर्न आएगा कहाँ पर, हृदय के कौन से भाग में, बाएं आलिंद। फुफ्फुस से आ रहा है तो फुफ्फुस लगा दिया, सिरा ये अपवाद के तौर पर काम करते हैं, यहाँ पर धमनी और सिरा। वैसे हमने देखा धमनी शुद्ध के लिए काम करती है और सिराएं अशुद्ध के लिए काम करती हैं, पर यहाँ पर उल्टा है, इसलिए हम क्या बोलते थे, अपवाद। फुफ्फुस धमनी यहाँ पर काम कर रही है, धमनी है तो अशुद्ध के लिए, सिरा है तो शुद्ध के लिए काम कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इस डायग्राम में देखो, यहाँ से फुफ्फुस से आ गया, फुफ्फुस सिरा द्वारा बाएं साइड के आलिंद में, बाएं साइड का आलिंद पंप कर देगा बाएं साइड के निलय को, और बाएं साइड के निलय में यहाँ पर 2 थे कपाट, जिसे बोलते थे हम द्विवलन कपाट या बायां आलिंद निलय कपाट। ये पंप करके भेज देगा संपूर्ण शरीर को, और संपूर्ण शरीर से धमनी, और ये डिवाइड हो जाती है धमनिकाएं, धमनिकाएं, और आगे चल के धमनिकाएं डिवाइड हो जाती हैं केशिकाएं। ये क्या है, केशिकाएं, और केशिकाएं आगे चल के सिरिकाएं, सिरिकाएं, और सिरिकाएं आगे सिरा और महाशिरा द्वारा संपूर्ण शरीर में आती है। तो एक साइड का पोर्शन शुद्ध के लिए काम करता है, एक साइड का पोर्शन अशुद्ध के लिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र। रक्त का 2 बार आ रहा है हार्ट में, एक बार आया फिर लंग्स को भेज दिया, फिर शुद्ध आया, तो इस प्रकार
दाएं साइड का पोर्शन अशुद्ध के लिए, बाएं साइड का शुद्ध के लिए, इसलिए इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। 10th में पढ़ा था, यहाँ पर भी होगा, हम देखेंगे। पर हमने को ये देख लिया, नामकरण देख लिया, किससे रक्त आ रहा है, किससे रक्त जा रहा है, और आगे संपूर्ण शरीर से घूमते घूमते वापसी रिटर्न हार्ट में आ रहा है। स्टूडेंट्स, आपको ये बातें क्लियर हुई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में अपनी स्टडी जारी रखें। आप कमेंट करें, कुछ क्वेश्चन हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा। और आपको ये डायग्राम बनाना आया होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय की कार्य प्रणाली, उसमें फिर से डायग्राम आएगा। आप थोड़ा अभ्यास करना, फिर से मैं बनाना सिखा दूंगा। नामकरण आप याद करके आना, बुक की हेल्प लेना, बुक से पढ़ाता हूँ, बुक से आप पढ़ो। और थोड़ा इंग्लिश भी यूज किया करो स्टूडेंट्स आप भी, जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में।